जहां एक तरफ बिहार की राजनीति गर्म हो रही है, वहीं मिथिला की राजनीति में भी सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने झंझारपुर के संग्राम अपने गृह जिले में इस तरह का मिथिला हाट का भव्य प्रदर्शन किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफ़ी खुश और सराहते नजर आए। हम बता दें कि दिल्ली के तर्ज पर नवनिर्मित मिथिला हाट का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जनवरी को लोकार्पण किया है। मधुबनी के झंझारपुर संग्राम अवस्थित मिथिला हाट में कुल 50 दुकानों के साथ ही एक प्रशासनिक भवन, फूड कोर्ट, मल्टीपर्पज हॉल, ओपन एयर थिएटर का निर्माण भी कराया गया है। परिसर में फूड कोर्ट, ओपन एयर थिएटर, प्रशासनिक भवन के साथ झरना, पार्किंग के अलावा कई अन्य दुकानें भी सजाई गई हैं। समाधान यात्रा के क्रम में मधुबनी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने बुधवार को करीब 4 बजे नवनिर्मित मिथिला हाट का लोकार्पण किया। मधुबनी के झंझारपुर संग्राम मिथिला हाट में कुल 50 दुकानें एक साथ बनाई गई हैं। लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों के साथ प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लोग यहां के संस्कृति और खान पीन से भी वाकिफ होंगे। जनगणना के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये जनगणना नहीं अपितु गणना है। ये सभी पार्टी के आम सहमति के बाद ही हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में हो, लेकिन केंद्र इससे सहमत नहीं हुआ। इससे आर्थिक और जातिगत आधार का डाटा सामने आएगा, जिससे बेहतर काम हो सकता है। कैबिनेट विस्तार पर उन्होंने कहा कि ये 7 दलों की सरकार है, सब बैठकर इस पर फैसला लेंगे कि अब करना क्या है। पहले 2 मुख्यमंत्री थे, अभी एक हैं और एक ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि जल संसाधन सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने कहा कि मिथिला हाट निर्माण से मधुबनी की गौरवशाली परंपरा और भी सुदृढ़ होगी। मधुबनी जिले के स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग तो होगी ही, एक अच्छा बाजार भी मिलेगा। पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है, इससे एक अच्छा मंच तो मिलेगा ही, साथ ही देश विदेश में मिथिला की ख्याति भी बढ़ेगी। हालांकि ये बता दें कि संग्राम झंझारपुर संजय झा का गृह क्षेत्र है। संजय झा संग्राम को बेहतर और आधुनिक तरीके से सजाने संवारने में लगे हैं, जिसमें उन्हें काफ़ी सफलता मिली है, यह स्थानीय लोग भी कहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संजय झा के इस कार्यक्रम को काफ़ी सराहा। उन्होंने अपने अपने ढंग से कुछ किया है, लेकिन हम लोग तो बहुत ही बढ़िया ढंग से करवा रहे हैं ना। कि खाली लोगों की गिनती नहीं, बल्कि सबकी गिनती और किस परिवार की क्या स्थिति है आर्थिक, उसको भी देखना। तो एक एक चीज़ का जायजा, यहाँ का कितना लोग बाहर रह रहा है, तो एक एक चीज़ का देखेगा ना। कि परिवार को जाकर के देखेगा कि भाई कोई बताएगा तो कहाँ रहते हैं, तो ये भी पता चलेगा ना कि हमारे यहाँ के कितने लोग बाहर रह रहे हैं। वैसे तो आपको पता है ना, हम लोग को आइडिया तो है कि 1 करोड़ आदमी बाहर रहता है कम से कम, तो पूरा एक एक चीज़ का ना आइडिया होगा कि हम लोगों का आदमी बाहर क्या रहता है, काम क्या करता है। और पिछली बार जो कोरोना का दौर आया था, आपको पता चला किस तरह से 25-30 लाख लोगों को बाहर से आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर तो काम करते हैं, उनको रहने का कोई जगह नहीं था। तो हम लोगों ने उनके लिए तो व्यवस्था भी की, तो एक अलग बात है, अकाउंट पर पैसा भी दिया, सब कुछ किया। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक एक चीज़ का पूरा सर्वेक्षण करके जो इसका जानकारी हो जाएगा, तो उससे सरकार की तरफ से जो करना, हम तो बार बार कह रहे हैं सब कुछ आ जाएगा, तो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा मामला केंद्र सरकार को भी भेज देंगे कि हम लोगों ने किस तरह से करवाया, क्या क्या कहाँ स्थिति है, और यहाँ से राज्य सरकार की तरफ से जो हम लोगों के लिए उचित काम होगा, जरूरी काम होगा, वो हम लोग करेंगे। लेकिन इसके लिए कोई हमको आश्चर्य लगा है, आज ही हम देखें कि कोई अर्थ नहीं। अच्छा, क्या वजह है किस बात का, हमको तो समझ ही में नहीं आता। सर, जब आप पिछड़ों को आरक्षण देने की बात, निकाय चुनाव की बात हो या जातिगत जनगणना, तो लोग वोट की शरण लेते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? अरे भाई, अब बताइए, ये कोई मतलब है? हम तो सबकी गिनती करवा रहे हैं, सबकी आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं, और जहाँ तक सवाल उस सब चीज़ का है, तो सब तो पहले से भी है ना। आप जानते ही ना, हम लोगों ने तो सपोर्ट ही नहीं किया जी। तो जो अपर कास्ट जो माना जाता है, उसका भी तो 10% का है ना, उसमें जो गरीबी है उसी का तो ऑलरेडी है वहाँ। तो इसके लिए किसी को विवाद करने का हमको औचित्य समझ में नहीं आता, एकदम समझ के परे है। काहे सोच रहा है इस सब चीज़ को, सबकी जान ना जाने। अरे कोई गरीबी की स्थिति है, तभी ना उसका और उत्थान करने के लिए क्या करना चाहिए। आप जो समझ रहे हैं कि हम लोग जो जीविका दीदियों का है, तो आप तो कहीं भी जा कर के देख रहे हैं
कि अब महिलाएं घर के अंदर जो पहले पुरुष ही कुछ कर पाते थे, अब महिलाएं भी कर रही है, तो पारिवारिक स्थिति बेहतर न हो रही है। तो हम लोग तो हर तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन कभी कभी आश्चर्य होता है कि ऐसा चीज कौन चीज कर रहा है, इससे किसी को एतराज क्या हमको समझ में नहीं पाता। सर, मंत्री मंडल विस्तार की काफी और आप चर्चा है। जानते हैं ऑल पार्टी ने एक साथ तय किया। हाँ लीजिए। यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, कोई हम लोगों की पार्टी हमारा है, इस सभी पार्टी की सहमति से एक एक काम किए। हम लोग गए थे केंद्र में प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, उनसे भी बात किया, वो वहाँ से आ गया कि नहीं करेंगे, अब राज्य को करना है करें। तो हम लोग भी सबसे बात किए और तय करके, और हम लोगों ने इस काम को किया। तो क्या क्या करेंगे ये सब पार्टी के लोगों से विमर्श करके, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। अच्छा ये बताइए, हर पार्टी के लोगों को आप देख लीजिए कि सब लोगों की सहमति थी, आज जितने लोग बोले हैं इसके पक्ष में, देख लीजिए कि सब जाति के लोग हैं। लेकिन हमको आश्चर्य होता है, इसका मतलब है कि किसी का ये मतलब का माइंड है, कभी किसी के लिए खतरा नहीं है। नहीं जानते, समझ नहीं। अरे गलत है, उन लोगों को मालूम नहीं है। ये सब ऑल पार्टी की मीटिंग में हम लोग बात किए, और जो बोल रहा है कोई आदमी, इसका मतलब है उसको समझ नहीं है सारी मीटिंग का। अगर ऐसा कहिएगा तो हम तो कह देंगे जो भी होगा सब पार्टी के लोगों को, कि सबकी सहमति हो जाए और उसको हम लोग जारी कर दें कि कौन क्या बोला, क्या तय हुआ मीटिंग में, प्रोसीडिंग में क्या। ये सब गलत है। अरे भाई आखिरकार तो जब होता है ना, तो कौन क्या है इसका जानकारी होगी ना, ये तो पता ही नहीं ना चलेगा। अब आप किसको मान्यता है जरा बताइए। जाति सब में जो जातियाँ हैं वो सब नोन है। अब आप बताइए कि जिनको भी सुविधाएं मिलती है, कहीं किसी चीज़ को मिलती है सुविधाएं, तो क्या होता है, तो इससे जाति का तो मतलब है ना जी। अब मान लीजिए कि कोई आदमी अपर कास्ट है, ये बताइए, कोई बैकवर्ड है, इन्हें ओबीसी है, या कोई ईबीसी है, अति पिछड़ा है, तो आप बताइए जाति ने कहता है? कहीं सुने हैं कि कोई उपजाति कहता है? अपर कास्ट में 4 जातियां हैं, तो कौन जात है जिसमें उपजाति नहीं लोग अपना अपना नाम रख के रहता है? लेकिन कहीं कोई उपजाति बोलता है? जो बोला है ये बयान, उसी से पूछिए कि आपकी जाति है कि उपजाति है, ये बताइए। ठीक, ये सब तय है ना किसका कौन बनेगा, तो 2 का उनका हट वही करेंगे। एक आध और जो है, जो भी और 1-2 है, कांग्रेस पार्टी का भी कोई होगा, तो वो सब चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो वही पार्टियां तय करके ना दे देगी तो हो जाएगा वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कोई 7 पार्टी की बात है, वो गलतफहमी है। कोई हम देख रहे थे रोज की मुख्यमंत्री, अरे भाई फालतू चीज है मुख्यमंत्री का। अरे वो तो पिछली बार 2 मुख्यमंत्री वही लोग किए, अरे वही लोग उन लोगों के साथ थे। हम तो बनना नहीं चाहते थे, बड़ी एकदम ही करके हमको कि नहीं आप बनिए, 2 को बनाए, उसके पहले तो एक ही था। ये कौन सा चीज़ है, काहे का ये सब चीज़ दिमाग में आता है? ये सब ऐसा कुछ नहीं।